वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं मॉर्निंग में आप लोगों को मिल रही हूँ अपना फ्रिज क्लीन करते हुए, क्योंकि हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। और कभी कभी मैं ये 10-15 दिन पे या हफ्ते में जब मुझे टाइम मिल जाता है मैं इसको कर देती हूँ। कोशिश करती हूँ हफ्ते में महीने में 2 से 3 बार कर दूँ। तो मैं वाइप्स का यूज़ करती हूँ, किचन वाइप्स का। तो इस तरीके से मैं करके हमेशा अपनी फ्रिज को क्लीन और हाइजीनिक रखती हूँ। इस तरीके से मैं अपने फ्रिज को बिल्कुल स्पॉटलेस रखती हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका हाइजीन भी मेंटेन रहता है और साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो डीप क्लीनिंग महीने में 1 बार करती हूँ मैं। दोस्तों, ये मेरा मास्टर बेडरूम है। आज मैंने इसकी मॉर्निंग में चादर ये चेंज कर दी थी। तो प्लेन एक्वा कलर में है ये चादर, बड़ी अच्छी लगती है। मैं आपको अपनी प्लेन वॉल भी दिखा रही हूँ। अभी यहाँ कुछ लगाया नहीं है। और यहाँ पे आज मैंने एक एक्स्ट्रा बेडिंग लगाई है। तो हम लोग आज टॉस कर रहे थे कि इस पर कौन सोएगा। तो पर्ची डाली गई और उसके बाद जो है उसमें डिसाइड तो हस्बैंड हुए थे, लेकिन फिर बाद में अर्श अपनी जो है जिरह में जीत गए और ये स्थान अर्श को मिला। एक्चुअली अभी मैं जा रही हूँ रोटी सेकने। 2:30 बज रहे हैं। तो सुबह हम लोगों ने, मैंने, हस्बैंड तो खाना खा के चले गए थे। मैंने चाय ले ली थी, बच्चों ने दूध, और हमने साथ में ब्रेड स्लाइसेस ले ली थी, ब्रेड बटर। तो भूख किसी को लगी नहीं थी, लेकिन अभी भी मैं बोल रही हूँ ज़बरदस्ती कि चलो सब लोग खाना खा लो, जिससे कि मैं ये किचन क्लीनिंग का काम ख़त्म कर लूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बैठे बैठे क्या करे, क्या है, बैठे बैठे क्या करें, है तो ये बहुत ही देहाती वाला। मैं थोड़ा आपको इसका अच्छा वाला वो बता रही हूँ, जिससे कि सुनने में आपको भी ना लगे। इस कमरे का धान उस कमरे करे, वही वाला हाल है। आज वही कर रही थी मैं। एक्चुअली दोस्तों, हम लोग सब सोते एक ही कमरे में हैं और एक ही बेड पे। तो बच्चे और हम लोग सब साथ में एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल है। अब इधर क्या, अभी इतने दिनों से तो चल ही रहा था। तो बीच बीच में कभी जब मुझे ज़्यादा दिक्कत होती तो मैं दूसरे कमरे में चली जाती, कभी हस्बैंड को दिक्कत हुई तो वो चले जाते दूसरे कमरे में। तो इस तरीके से चल रहा था। रात में नींद डिस्टर्ब हो गई। पता लगा कि कहीं अब्र का हाथ दबा हुआ है, कहीं अर्श ऐसे उल्टे सीधे पड़े हुए हैं। मैं नहीं, ठंडियों में, पिछली ठंडियों में मैंने अंशु के यहाँ से फोल्डिंग मंगाई थी। आ रहे तो फोल्डिंग मंगाई थी और वो छत पे डालकर हम लोग वहाँ पे रहते थे। दिन में सारा काम वाम ख़त्म करके छत पे चली जाती थी मैं, आराम से बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का खेलना, साइकिल चलाना, बैडमिंटन खेलना, सब कुछ वहीं छत पे ही होता था। हम लोग का पूरा दोपहर वहीं ऊपर ही बीतता था। कपड़े भी वहीं सूखते थे और उसके बाद जो है सारे कपड़े समेट कर लेकर मैं नीचे आ जाती थी। तो तब मैंने ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, इसलिए वो सब चीज़ें आपने कभी देखी नहीं है मेरे वीडियोस में। लेकिन अब इस सर्दी में आपको ज़रूर दिखाऊंगी सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला और अभी क्या हुआ, रिसेंटली इसी हफ्ते हस्बैंड की इधर बैक में कुछ नस वस खिंच गई सोते हुए। तो सभी को बहुत संभाल के सोना पड़ता है। कम से कम यार, आदमी दिन भर कितना भी टेंशन में रहे, रात में तो रिलैक्स होकर सोना चाहिए। बट हमारे यहाँ यही हो रहा था कि सबको, क्योंकि एक ही जगह सोना है। अर्श हमेशा हम लोगों से ज़िद करते हैं, लड़ते हैं कि यार मुझे मेरे कमरे में सोने दो। बट गाइज, वो उसका फॉल्ट नहीं है, हम लोग का फॉल्ट है। हम नहीं रह पाते बच्चों के बिना। हम बच्चों के चक्कर में रात भर उनको जा के देखें और सो नहीं पाएंगे, इसलिए हम अपने पास सुलाते हैं उनको। और बच्चे चाहते हैं, फिर भी हम उनको दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन झेल सभी रहे, हम सब झेल रहे हैं।
क्योंकि अब बच्चों को भी अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है सोने के लिए। तो आज मैंने यही किया है कि फोल्डिंग ऊपर छत से ले आकर उसको क्लीन कर लिया था मैंने 2 दिन पहले ही, और उस पर सैनिटाइज़र डाल के फिर आज मैंने उसको अपने मास्टर बेडरूम में लगा दिया है, जिससे कि मैं हूँ या अर्श है या हस्बैंड है, कोई भी एक बंदा जा कर के उस पर लेट जाएगा। तो 3 लोग तो लेट सकते हैं डबल बेड पे, 4 का आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आज किया है मैंने। सोच रहे थे हम लोग वहाँ पे, पहले हमने जब शुरू में आए थे यहाँ, हम शिफ्ट हुए थे, तो हम लोगों ने अपना बेड वगैरह सब निकाल दिया था बाहर ही, मतलब आने के पहले यहाँ। तो यहाँ आने पे हमें नया बेड चाहिए था, तो गोदरेज में हमने जा कर के फाइनल भी कर लिया था बेड, और उसके साथ में एक एक्स्ट्रा बेड इस टाइप का कि वो आप दिन में चाहो तो उसकी सिटिंग बना लो। वो कास्ट आयरन का था बट बड़ा लाजवाब था। चाहो तो आप उसको सोफ़ा बना के बैठ लो, चाहे तो आप और उस पर बेड बनाकर लेट लो। तो जैसा वो मल्टीपर्पज़ टाइप का था, तो हम लोगों ने वो ऑर्डर कर दिया था। लेकिन चक्कर क्या हुआ जाने क्या, वो लोग भी बहुत अपोलोजाइज़ कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि कई बार मैं उनको माफ़ कर चुकी थी, कई बार मैंने उनकी बातें सुन ली थी, वो टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाए। इस वजह से हम लोग को काफ़ी दिक्कत हुई। और एन मौके पे, मतलब मेरा ये था कि दिवाली के पहले पहले बेड और सारा मतलब रूम हमारा अरेंज हो जाता। तब हम लोग शुरू में आए थे तो या तो उसमें सोते थे गेस्ट रूम में, या तो कोई गेस्ट आ जाते थे तो हम लोग नीचे गद्दा डाल के मास्टर बेडरूम में सोते थे। इस तरीके से हम अरेंज करते थे। तो मेरा ये था कि दिवाली के पहले पहले आ जाए, तो वो नहीं भेज पाए टाइम पे। और उसके लिए मतलब ये था कि हफ्ते 10 दिन पहले हम लोग गए थे, बात हो गई थी सब कुछ, लेकिन उन्होंने 3-4 बार एक्सक्यूज़ किया गए, लेकिन मतलब हर बार वो नहीं पहुंचा पाए कि मैम कल तक का समय दीजिए, कल पहुंच जाएगा, परसों तक का समय दीजिए, परसों पहुंच जाएगा। उसके बाद फाइनली मैं उनको जितना अमाउंट पे करके आई थी चेक, मैंने उनसे कहा अब आप मेरा चेक वापस कर दो, मैं आपको कुछ नहीं दूंगी और ना आपसे मुझे कुछ लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। जबकि मेरी वो डील बहुत अच्छी थी। उन लोगों ने हस्बैंड को भी फ़ोन किया, हस्बैंड ने कहा आप तुम कर लो यार, छोड़ो, वो ला रहे आज ही पहुंचा देंगे। मैंने कहा अब मेरे पास धोखा खाने का टाइम नहीं रह गया है, ठीक है, और मुझे पैसे चाहिए मेरे वापस, मैं दूसरी जगह से बेड उठा रही हूँ। तो हम लोगों ने जब देखा था तब कई जगह बहुत से बेड वगैरह देखे थे सब कुछ। और ये जो मेरा बेड है ये स्पेस बोर्ड का है। उस समय इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा था और इसका कलर अच्छा लग रहा था और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल था। मतलब सॉरी, मैं चाह रही थी वैसे ना जैसे पीछे कुशन वाले बेड होते हैं वैसा था, वैसा वाला मैंने गोदरेज में बुक किया था बट नहीं मिल पाया। इट्स ओके यार, ये सब कोई लाइफ टाइम तो है नहीं, चलो जब भी होगा चेंज कर लिया जाएगा, देखा जाएगा। तो इस तरह की चीज़ हो गई और तब से वो जगह खाली और बहुत हैवी लकड़ी का लेने या बनवाने का हम लोगों का मन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो रूम को एक्सटेंड किया है बालकनी में, बालकनी आई थिंक कि सोसाइटीज़ की बहुत मजबूत रहती नहीं है, इसलिए बहुत हैवी चीज़ हम उधर रखते नहीं हैं। बस हल्की फुल्की चीज़ें, चेयर्स रख ली, बैठ गए थोड़ी देर को, गद्दा ऐसे डाल के बैठ गए। बट कुछ दिन मैं अपने ये बड़ा वाला सोफ़ा रूम में डाल करके पिछली ठंडियों में यहाँ इधर एक साइड में मैंने सोफ़ा डाल दिया था, तो मैं उस पर सो जाती थी, बच्चे और हस्बैंड इधर बेड पे सो जाते थे। तो उन लोगों ने बहुत सारी जुगत लगाई और कई बार आया दिमाग में कि हम लोग यार खाना बदोशों की तरह कब तक रहेंगे। एनीवेज, हाल फिलहाल आज का हो गया है कि अब ये कुछ दिन तो ये सेटिंग चलेगी। देखते हैं अगर कुछ मतलब ये ठीक लगा तो फिर कुछ ना कुछ तो यहाँ के लिए लेना या बनवाना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी चल रहा है फोल्डिंग पे ही, तो अंशु की फोल्डिंग थी। मम्मा, मुझे टॉम एंड जेरी देखना है। टॉम एंड जेरी? अभी तो आज आपका स्कूल का प्रोजेक्ट भी है बेटा, करना है। तो दोस्तों रोटी मेरी बन गई है, हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।
हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे, उनको ध्यान नहीं था और उन्होंने मीटिंग कॉल कर ली थी ऑफिस में। लौट के आए 5 साढ़े 5 बजे। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो कह रहे कि यार मैंने मीटिंग कॉल कर ली थी और पता लगा आज मुहर्रम है, ताज़िया निकल रहा था तो छुट्टी थी उस चक्कर में। ओह क्या टशन है। मुझे सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज सा क्यों भाई दिख रहा साहब है? किसका है ये, भाई का है कि मम्मा का, कौन सा है? भाई का है। देखो मुझे देखो, सब कुछ चूल्हा चल रहा है, मुझे देखो। सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज सा क्यों दिख रहा है? हाँ धंधा एक झक्कास लग रहे हो। हीरो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नई स्लीपर और नया चश्मा। काला चश्मा। काला चश्मा और मेरा काला चश्मा। अच्छा लगता। गुड। मैं अच्छा अभी जो रख के नहीं भाई, फिर आपके यहाँ पर मैंने चादर डाल के रखी हुई है, अभी इस पे सब्जियाँ धुल के डालनी है। इधर देखिए कपड़े सूख रहे हैं, ये तो हर दूसरे तीसरे दिन लॉट लगाना ही पड़ता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने दूध रखा था बॉयल होने और ये अपने बॉयल होने की सीमा को पार करने जा रहा है। तो मैंने इसको फूंक मार दी और ये बैठ गया। तो अभी मैं आपको दिखाऊं, मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। पतिदेव आए थे शाम को तो मैंने उन्हें चाय पिलाई थी, बट अभी उनका मन है कॉफ़ी पीने का, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। मेरा मन नहीं है, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है दोस्तों, मैं चाय ही पीती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता अब कॉफ़ी में। पहले अच्छी लगती थी, अब नहीं अच्छी लगती। तो अर्श को और इनको कॉफ़ी दे दूँगी मैं अभी। ये देखिए मेरी कॉफ़ी पसंद है इन लोगों को बहुत ज़्यादा। पहले मुझे भी अच्छी लगती थी, जाने क्या हुआ एकदम मेरा स्वाद ही उतर गया। अब मैं बिल्कुल भी नहीं पी पाती हूँ कॉफ़ी, मैं बस चाय लेती हूँ, कॉफ़ी बिल्कुल ही छोड़ दी है मैंने। चलिए ये बन गया है मेरा कॉफ़ी। दोस्तों मैं आपसे मिल रही हूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद। डिनर में मैंने बनाई थी काली दाल की खिचड़ी और उसके साथ में सैलेड ले लिया था हम लोगों ने। और आज मैंने आपको दिखाई हैं वेजीज़ बहुत सारी आ गई थी मेरे पास, तो वो जो है मुझे धुलना था और धुलने का प्रोसेस मेरे यहाँ वैसे बहुत लंबा है। पहले मैं ऐसे नॉर्मल पानी में ही 2 बार धुलती थी, अब तो सिचुएशन ऐसी है कि वेजी वॉश और 2 बकेट मैं अलग से बना कर रखती हूँ, विनेगर और नमक का पानी 2 अलग अलग बकेट्स में। तो उसमें 10-10 मिनट मुझे इसको छोड़ना होता है वेजी वॉश के बाद, और शुरू में और आखिरी में फिर प्लेन वाटर से। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और दिक्कत हो जाती है यार इतनी बार धुलना। तो सब्ज़ी वाले को भी मैं जितना अमाउंट बताती हूँ उसका दुगना ही लेके आता है। तो आज तो मैं उसकी क्लास लगाने वाली हूँ, अब आज क्या कल ही लगाऊंगी समझ में नहीं आ रहा है, दुकान तुम्हें रखनी या हमें। तो सच में यार कभी कभी ना ऐसे बड़ा दिमाग ख़राब होता है दोस्तों। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों आपके साथ, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है।
उसके साथ एक छोटा सा प्यारा सा बेल आइकन आता है, वो प्रेस करेंगे तो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आएगा। और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। एक्चुअली दोस्तों आज क्या हुआ, मेरी ये वाली क्लिप जब मैं देख रही थी तब इसमें वॉइस का कुछ इशू हो गया, तो फिर मुझे इसको वॉइस ओवर करना पड़ा। ये वाली चीज़ हो गई। तो प्लीज़ यार, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं, तो आप लोग अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिए।